आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम लेके आए हैं कि हम शरीर को तो भोजन देते हैं तीनों समय, लेकिन आत्मा को भोजन हम कब देते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग शेड्यूल में वचन में जाएं, वचन को मनन करें, आइए हम पहले जान लेते हैं कि हमारे पूरे हफ्ते का शेड्यूल क्या होता है ना। तो हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है। मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे, और उसके बाद हम लोग एक सेकेंड, मंगलवार को हम लोग किड्स एंड यूथ के लिए बाइबल स्टडी स्टार्ट की है। सेम टाइम 10 बजे रात को बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे इंस्टाग्राम पे, और बुधवार को हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर फॉर ऑल, और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं, फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, और संडे मॉर्निंग में सुबह 10 बजे हम लोग वर्शिप करते हैं वर्ड ऑफ गॉड। तो ये हमारा पूरे हफ्ते का शेड्यूल है। और मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे इंस्टाग्राम पे, और संडे को मॉर्निंग में 10 बजे सेम पेज पे, बट सुबह 10 बजे। और हमारी जो प्रीचिंग होती है या स्पिरिचुअल पोस्टिंग होती है, हम इंस्टाग्राम फेथ ऑनलाइन चर्च एंड बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पे करते हैं रात के टाइम में। और दो चैनल है हमारे सेम नेम के, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल एंड फेथ ऑनलाइन चर्च यूट्यूब चैनल है इन दोनों के। वहाँ भी हम पोस्टिंग करते हैं अपने वीडियोस के, तो जहाँ भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं वहाँ हो सकते हैं। और हम लोगों ने एक प्रेयर ग्रुप स्टार्ट किया है, व्हाट्सएप प्रेयर ग्रुप, प्रेयर 24/7, जिसका नंबर है, अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो आपको +918595259016 ये आपको नंबर डायल करना, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 8595259016 ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे ग्रुप का नंबर है जिसमें हम लोग प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए, एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ऑनलाइन चर्च की। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। बढ़ते जाएं, आपकी ओर बढ़ते जाएं और आपकी अगुवाई में बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबको संभाले, प्रभु सहायता करें कि हम आपके वचन के अनुसार जिएं और आपके वचन को सबके साथ शेयर करें। हमें सिखाएं प्रभु, आज आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, खोलते हैं, तो हमें सिखाएं प्रभु कि हम आपके वचन को सीख के अपने जीवन में लागू करें और उन वचनों के बारे में दूसरों को बताने वाले बने। परमेश्वर हम आपके चरणों में रखते हैं, सुनने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज फास्टिंग प्रेयर के बारे में, और फास्टिंग प्रेयर से पहले जो शिक्षा वही है, हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दिन में लंच करते हैं और रात को डिनर करते हैं। तो ये हमारी शरीर की भूख को मिटाता है। खाना जो है हमारी शरीर की भूख को मिटाता है जब हम तीनों समय का खाना अपने शरीर को देते हैं। लेकिन हम आत्मा का भोजन कब देते हैं? हम आत्मा को भोजन कब देते हैं? शरीर के लिए हम दिन में 3 बार 4 बार भोजन करते हैं और बीच बीच में भी खाते रहते हैं, जैसे चाय के साथ कुछ स्नैक्स खा लिया है ना, सुबह नाश्ते में अंडे के परोठे, आलू के परोठे, मक्खन लगा के ब्रेड में, फैन खा लिए, कोई रस खा लिया, कोई बिस्किट खा लिया, कोई किसी ने दूध पी लिया, किसी ने जूस पी लिया। हम मतलब प्रॉपर भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? हम सब करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, हम सब करते हैं, महिला हो, हम सब करते हैं ना। लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं हम लोग?
हम लोग आत्मा के लिए क्या करते हैं? क्या हम हर दिन वचन पढ़ते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम हर दिन प्रार्थना करते हैं? क्वेश्चन मार्क। मत्ती 4:4 कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकला है, मुख से निकला है, वह जीवित रहेगा। अब इसकी जो शिक्षा मिलती है वचन की, वो क्या है वो देखेंगे। यूहन्ना 6:27 में लिखा है, उस आहार के लिए परिश्रम मत करो जो नाश हो जाता है, परंतु उस आहार के लिए करो जो आनंद जीवन तक ठहरता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूहन्ना 6:27 में लिखा है, उस आहार के लिए, आहार यानी कि भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो नाश हो जाता है, परंतु उस आहार के लिए करो जो आनंद जीवन तक ठहरता है। अब क्या शिक्षा निकलती है इस वचन से? शिक्षा ये निकलती है कि भोजन, शरीर का भोजन अस्थाई है ना? आत्मा का भोजन स्थायी है और आनंद जीवन देता है। यानी कि जो हम खाते हैं वो संडास से हम निकाल देते हैं, मतलब वो स्थायी नहीं होता। स्थायी क्या होता है? आत्मा का भोजन स्थायी होता है। यानी कि जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं हर दिन, वो हमें आनंद जीवन देता है और वही हमारा आत्मा का भोजन होता है। भजन संहिता 119 अध्याय 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। क्या है? आत्मा का भोजन परमेश्वर पिता का वचन है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो आत्मा मजबूत होती है और हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। जैसे शरीर भूख लगने पर कमजोर हो जाता है, अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको कैसा महसूस होता है? वीक, कमजोर, चक्कर आना, ऐसा लगता है कुछ मन नहीं कर रहा, पहले खाना खाएंगे। अभी जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल देता हूं, मैंने अपनी बेटी को इंटरव्यू के लिए भेजा था और साथ में मेरा बेटा गया था। तो उसे नोएडा जाना था इंटरव्यू के लिए और वो गई इंटरव्यू के लिए, लेकिन वहां पे उसका नंबर था 33 नंबर। 33 नंबर पे उसका नंबर आता है इंटरव्यू के लिए और बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से वहाँ गए हुए थे। 1:30 बजे के आसपास इनका फ़ोन आता है कि पापा हमें भूख लग रही है और हमें खाना खाना है, हम जाए? तो मैंने कहा बेटा पहले इंटरव्यू दे लो, उसके बाद खाना खाना। और इन्होंने कहा नहीं पापा टाइम लगेगा, हम खाना खा लेते पहले और फिर हम इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग जाओ। तो जब हमारे शरीर को भूख लगती है तो हम उतावले हो जाते हैं, हम लोग परेशान से हो जाते हैं और पहले हम खाना खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं और उसके बाद हम एक्चुअली मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरी वाइफ वहां से बच्चों की क्लास ले रही है कि तुमने क्या खाया। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। तो भूख लगने पे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, होता है कि नहीं होता? हम निर्बल हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे ही आत्मा भी बिना वचन के और प्रार्थना के कमजोर हो जाती है। हमारी जो आत्मा है उसको भी भोजन चाहिए। जैसे रेगुलरली हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, ऐसे ही रेगुलरली हमारी आत्मा को तीनों समय का भोजन चाहिए। क्या आप देंगे अपनी आत्मा को भोजन? क्या आप वचन पढ़ेंगे? क्या आप प्रार्थना करेंगे रोजाना?
यूहन्ना 6 अध्याय 35 पद कहता है, भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। आत्मा का भोजन केवल यीशु मसीह से आता है। कहां से आता है? आत्मा का भोजन केवल यीशु मसीह से आता है। जो उसमें स्थिर रहता है उसकी आत्मा कभी भूखी नहीं रहती। उसकी आत्मा कभी भूखी नहीं रहती। लूका 10 अध्याय 38 से 42 पद में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें मरियम और मार्था की कहानी है। मार्था भोजन बनाने में बिजी थी, व्यस्त थी और शरीर की चिंता कर रही थी मार्था। लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी, आत्मा का भोजन ले रही थी, आत्मा का भोजन कर रही थी। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा कहानी को, आप पूरी कहानी को पढ़ लीजिएगा। लूका 10 अध्याय 38 से 42 पद में लिखा है, मरियम और मार्था की कहानी। मार्था भोजन में व्यस्त थी, अपने शरीर की चिंता कर रही थी कि मेरे शरीर को भूख लग रही है, उसको खाना देना है, इसलिए वो खाना बनाने में व्यस्त थी। लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी। वो आत्मा का भोजन ले रही थी, खा रही थी। किससे? प्रभु यीशु से। और यीशु ने कहा, मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है जो उससे, कि मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आत्मा का भोजन स्थायी होता है, शरीर का भोजन अस्थायी होता है। ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना 6 अध्याय 63 पद में लिखा है, आत्मा ही जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। जो बातें ध्यान करता रहे। पहली बात, हर दिन बाइबल पढ़ें। मैं 5 बातें आपको बताऊंगा। हर दिन बाइबल पढ़ें और उस पर मनन करें। दूसरी बात, सुबह और रात को प्रार्थना करें। तीसरी बात, सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास करें। एक दिन उपवास करें। परिवार के साथ आत्मा का भोजन साझा करें। और 5वीं बात, आराधना और स्तुति से आत्मा को ताजा रखें। ये 5 बातें आपने करनी है। ये आपका होमवर्क है। और मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा इसको। भाइयों बहनों, जैसे शरीर बिना कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी वचन और प्रार्थना के आत्मा भी बिना वचन और प्रार्थना के कमजोर हो जाती है। अगर हम केवल शरीर की भूख मिटाते हैं तो हम अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। हमें हर दिन यह सोचना है, क्या मेरी आत्मा ने आज भोजन पाया है? क्या मैंने बाइबल पढ़ी है? क्या मैंने प्रार्थना की है? चलो 3 टाइम नहीं, क्या मैंने 1 टाइम भी बाइबल पढ़ी है? क्या मैंने 1 टाइम भी प्रार्थना की है? क्या मैंने अपनी आत्मा को भोजन दिया है? या मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को भोजन? अस्थाई क्या है? आत्मा का भोजन, जो कि परमेश्वर से आता है, प्रभु यीशु मसीह से आता है, उनके वचनों से आता है, उनकी प्रार्थना से आता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तो हमें हर दिन ये सोचना है, समझना है कि क्या मेरी आत्मा ने आज आज से ही निर्णय लें। आप लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज से ही निर्णय लें
कि जैसे शरीर को आप रोज भोजन देते हैं वैसे ही आत्मा को भी रोज भोजन देंगे, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रार्थना से, परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की आराधना से, वचन से और प्रार्थना से अपनी आत्मा को भोजन देंगे। जिस प्रकार शरीर को जीने के लिए भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को जीवित रखने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, तभी आपकी आत्मा जीवित रहेगी। अगर हम केवल शरीर को ही खिलाएं और आत्मा को ना खिलाएं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे निर्बल हो जाती है। क्या हो जाती है? निर्बल हो जाती है। भजन संहिता 119 अध्याय 103 से लेके 105 पद में लिखा है, तेरे वचन मेरे मुंह में कैसी मिठाई है। फिर से बोलूंगा, तेरे वचन मेरे मुंह में कैसी मिठाई है, वे मेरे लिए मधु से भी अधिक मीठे हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है, मार्गदर्शन मिलता है हमें और जीवन में अंधकार मिट जाता है। शरीर का भोजन कुछ घंटे पेट में रहता है और पेट भरता है। शरीर का भोजन कुछ ही घंटे पेट भरता है, लेकिन आत्मा का भोजन हमें आनंद जीवन की शक्ति देता है। हमें ना केवल शरीर की चिंता करनी चाहिए बल्कि आत्मा के उस भोजन की भी चिंता करनी चाहिए जो सदा के लिए हमारे साथ रहता है। आत्मा का भोजन सदा बना रहता है, पर शरीर का भोजन अस्थाई होता है, वो सदा बना नहीं रहता। आपने सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम को खाया और सुबह संडास में निकल गया, तो वो अस्थाई होता है, स्थायी नहीं होता। शरीर का भोजन हमें कुछ समय तक तृप्त करता है, लेकिन आत्मा का भोजन यानी यीशु मसीह का वचन और उनकी संगति हमें आनंद तृप्ति देती है और हमें जीवन देती है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी जीवन की यात्रा के लिए। जैसे शरीर बिना भोजन कमजोर हो जाता है, वैसी हमारी आत्मा बिना वचन और बिना प्रार्थना के कमजोर हो जाती है। हमें रोज पूछना है अपने आप से, क्या मैंने अपनी आत्मा को भोजन दिया है? क्या मैंने रोज बाइबल पढ़ी है? क्या मैंने रोज प्रार्थना की है? क्या मैंने रोज आराधना की है? यही हमारी आत्मा का भोजन है जिसे हमें रोज करना है। जब आत्मा मजबूत होगी, तो ये थे आज के अंतिम वचन और उनकी शिक्षा। मैं उम्मीद करता हूँ ब्रदर एंड सिस्टर के आप लोगों ने आज के वचनों से सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। आइए हम एक पोयम के बारे में बताएंगे और उसके बाद एक स्टोरी बताऊंगा आपको मैं, जो कि सच्ची स्टोरी है, और फिर हम ख़त्म करेंगे। जो इसका शीर्षक है पोयम का, वो है आत्मा का भोजन। वो इस तरह से है, बिना इनके जीवन बिल्कुल है विफल। मरियम ने चुना उत्तम भाग, यीशु के चरणों में पाया अनुराग। मार्था रसोई में रह गई व्यस्त, पर आत्मा का भोजन है सबसे श्रेष्ठ। भाइयों बहनों, ये सच्चाई जानो, आत्मा को भूखा मत रहने दो। हर दिन वचन, हर दिन प्रार्थना, यही है जीवन का सच्चा क्या है? सच्चा
सच्चा आराधना और सच्चा वचन, सच्ची आराधना, सच्ची वचन और सच्ची प्रार्थना ही हमारी आत्मा का भोजन है, जिसे हमें रोजाना देना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कि सच्ची कहानी है और ये मसीह परिवार की कहानी है। एक इंसान था जो आत्मा का भोजन करना भूल गया था। एक बार एक मसीह परिवार था, वे बहुत अच्छे से जीते थे। सुबह उठते, चाय नाश्ता खाते थे, दोपहर भोजन करते थे और रात को बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते थे। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, फिश, अंडा, है ना। लेकिन उस परिवार की एक आदत थी, वे हर दिन शरीर का ध्यान तो रखते थे, लेकिन बाइबल खोलना, प्रार्थना करना और आत्मा का भोजन करना भूल जाते थे। समय बीतता गया। घर में वे कलह बढ़ने लगी, यानी कि घर में कलेश बढ़ने लगे। बच्चों में गुस्सा और जिद आ गई। पति पत्नी के झगड़े बढ़ने लगे। शांति और प्रेम गायब हो गया उनके परिवार से, उनके घर से। एक दिन एक पादरी मिलने आए उनके घर पे। उन्होंने देखा कि घर में हर सुविधा है, सब कुछ है घर में। उन्होंने सीधा सवाल किया परिवार से, आप हर दिन शरीर को भोजन देते हो, लेकिन क्या आत्मा को भोजन देते हो? तो उनका क्या उत्तर आता है? तब परिवार की आंखें खुली। उन्होंने उस दिन से हर सुबह रात बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना और भजन गाने लगे। कुछ ही दिनों में झगड़े शांत हो गए, बच्चों के स्वभाव परिवर्तन हो गए, चेंज हो जाते हैं, उनमें प्यार प्रेम भर जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। घर में शांति बनी रहती है और प्रेम और आनंद से आपके भंडार भरे रहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, रोजाना प्रार्थना करो, रोजाना बाइबल पढ़ो, सोने से पहले धन्यवाद करो और जब सुबह उठते हो तो परमेश्वर से अपने पूरे दिनचर्या की प्रार्थना करो, जिससे कि आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके घर का जीवन परिवर्तन हो जाए। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वह भूखा ना होगा। इस कहानी की जो सीख है वो ये कहती है, शरीर का भोजन हमें कुछ समय के लिए तृप्त करता है, लेकिन आत्मा का भोजन, वचन, प्रार्थना और यीशु मसीह हमें आनंद, जीवन की शांति देता है। आपको ये वचन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारा जो मिशन है वो यही है कि हम परमेश्वर के वचन को हर एक कान तक पहुंचाएं, हर एक उस अंधेरे तक पहुंचाएं जिस अंधेरे में, जिस कान तक ये वचन अभी तक नहीं पहुंचा है। परमेश्वर को जाने, पहचाने और उनकी आराधना करें। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों के साथ शेयर करें और दूसरों के साथ भी। को भोजन क्या हम रोजाना कराते हैं? क्या हम रोजाना बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम रोजाना प्रार्थना करते हैं? क्या हम रोजाना आराधना करते हैं? क्या हम रोजाना वचन को अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं? क्या हम परमेश्वर में चलते हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? ये सब बातें प्रभु हमें सिखाई आपने, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और होने दे प्रभु कि जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको रोजाना आत्मा का भोजन करना सिखा प्रभु जी। सबको रोजाना बाइबल पढ़ना सिखा, सबको रोजाना प्रार्थना करना सिखा प्रभु, सबको आराधना करना सिखा, जिससे कि हम जैसे अपने शरीर के लिए भोजन करते हैं वैसे हम अपनी आत्मा का भोजन रोजाना कर पाएं। हम सबकी सहायता कर प्रभु कि हम तेरी हर कही बात को माने, हम तेरी हर कही बात की इच्छा को जाने और उस पर चलें प्रभु। हमारी सहायता करके तेरे वचन के अनुसार हम जिएं और वही करें जो तू हमसे चाहता है। तेरी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, इस परिवार में, हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये
provide from the Lord. तो थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमें सब कुछ दिया, और जितना दिया है हम खुश हैं परमेश्वर। इन सब बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर जो आपने अभी तक हमें दिया है, बच्चे, परिवार, कामकाज, संगति, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और शैतान की देखिए अंधकिस्तानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हम सबकी रक्षा करें, हमारे बच्चों को, परिवारों को गुनाह फैलाएं। इस वीडियो के द्वारा जिन लोगों तक ये वचन नहीं पहुंच पाया उन तक पहुंच पाए। जिस अंधेरे में ज्योति नहीं जली है अभी तक, आपकी उस अंधेरे में आपकी ज्योति जल पाए, और उस हर एक कान तक पहुंच पाए जिन्होंने आज तक आपको जाना नहीं। प्रभु सहायता कर प्रभु, इस वचन को फैलाने में, शेयर करने में हम सबकी सहायता करें। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के हर एक मेंबर्स के लिए, और जितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं प्रभु उन सब के लिए, कि सबके मनों में शांति दे, सबके परिवारों को संभालें, सबके परिवार में सुख शांति बनाए रखे प्रभु। आशीष बरकत दे परमेश्वर, सबके बच्चों को, परिवार को सुरक्षा रक्षा प्रदान करें। जिसके पास कामकाज नहीं है उसको कामकाज दे प्रभु। जिसके पास फाइनेंशियल दिक्कत है प्रभु, हर एक कमी घटी को यीशु नासरी के नाम से दूर करें परमेश्वर, और सबके मन में, सबके घरों में शांति दें। सबके घर में अपने भंडार सबके घरों के भंडार अपने स्वर्गीय भंडार से भरें प्रभु, सबकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक संभालने के लिए, इस वीडियो सभा के लिए, मेरे दोनों इंस्टाग्राम पेजेस के लिए जो आपने हमें दिए हैं, और दोनों चैनल्स के लिए यूट्यूब के, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सारी बातों को, हम सबको विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और हम लोग हर रोज़ 10 बजे परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, और हमारा जो मेन मोटिव है, मेन मिशन है, यही जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, जिससे कि परमेश्वर का वचन बहुतों तक पहुंच पाए। जो आपने सीखा वो दूसरे भी सीख पाए। धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और हमारा प्रेयर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नंबर है +91 85952590। आप उस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, उसमें हम रोज लोग वर्शिप करते हैं। तो यही था हमारा पूरा शेड्यूल। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।